हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज दोपहर में जो खबर मिली आप सबको भी पता होगी। हमारे देश के बहुत अच्छे कलाकार, बहुत युवा कलाकार, बहुत यंग कलाकार, बहुत अच्छे एक्टर थे, राइट, सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, एक नेचुरल डेथ अलग चीज़ है, लेकिन जब भी कोई इंसान मैं सुनता हूँ कि सुसाइड किया तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है। तो यार, ऐसी क्या बात हो गई कि सुसाइड करना पड़ा किसी इंसान को। नो मैटर हाउ बिग द टेंशन इज, लेकिन सुसाइड करना तो कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है अपने उस प्रॉब्लम ख़त्म करने का। और इंडिया में पता नहीं, हर साल मैंने फैक्ट और फिगर चेक नहीं किए, राइट, लाखों हज़ारों लोग सुसाइड करते होंगे इंडिया में या पूरी दुनिया में, अलग अलग रीजन से, अकॉर्डिंग टू द एज जो भी उनकी प्रॉब्लम रही होगी। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान की उम्र भी ठीक ठाक है। सुशांत सिंह राजपूत जी 35 साल के एक यंग व्यक्ति थे, राइट, तो सक्सेसफुल व्यक्ति थे। और ऐसे बहुत सारे आम इंसान भी होते हैं जो इस उम्र में होते हैं कि दुनिया को समझ पाए, चीज़ों को समझ पाए। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसा करते क्यों हैं, ये ऐसे उनकी मनोदशा क्यों बन जाती है कि उनको ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, मतलब आमादा हो जाते हैं ऐसे करने पर। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सपोज़ अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हैं मूवी थिएटर में, पूरी कॉन्शियसली आपको पता है कि एक मूवी है, एक पिक्चर है जिसकी शूटिंग हुई है और 3-4 महीने के अंदर पिक्चर बनी है, इतने करोड़ों में बनी है, इसमें ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये विलन है, ये स्टोरी है, ठीक है, और इस तरीके से ये पिक्चर खत्म हो जाएगी 2-2.5-3 घंटे में, फिर मैं घर चले जाऊँगा। आपको ये सब पता है, आप पिक्चर देखने गए हो, फैमिली के साथ में बैठे हो, पिक्चर देख रहे हो, जब हंसी का सीना है हंस रहे हो, रोने का सीना है रो रहे हो, फाइट का सीना है तो जोश में आ रहे हो, ठीक है, रोमांटिक सीन है तो रोमांस में आप भी आ रहे हो। बात समझ रहे हैं? जैसी जैसी मूवी चल रही है वैसी वैसी फीलिंग आपको आ रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि एक पिक्चर है, ये असलियत नहीं है। या आप कोई साई-फाई मूवी देखने गए, सपोज एवेंजर देखने गए, तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, स्पेस दिखाया जा रहा है, पावर्स दिखाई जा रही है, दुनिया भर के स्पेसशिप्स दिखाए जा रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स दिखाया जा रहा है। तो आप वहाँ जा रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आपको बहुत रियल लग रहा है 3D में। शायद वो 3D मूवी आप देख रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ रियल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के एक छोटे से डब्बे में एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पर आपको ये फील करा रही है, आपको पता चल रहा है कि माइंड के कोने में आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ अ मूवी, और ये मूवी खत्म होने के बाद मैं घर जाऊँगा, राइट। और जब मूवी खत्म हो जाती है, कुछ दिनों तक उस मूवी का जो पिक्चर होता है आपके माइंड में चलते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये भी एक मूवी है। हमारे वेद पुराणों में सालों से, हज़ारों लाखों सालों से ऋषि मुनि बोलते आए हैं कि ये दुनिया एक माया है, लेकिन ये माया इतनी पावरफुल है कि हमको अपने ग्रिप में ले लेती है और हम इसको असली समझ लेते हैं और हमको रियलिटी लगती भी है, राइट। लेकिन आप एक बात को समझे, दुनिया में हर चीज़ उसी चीज़ से बनी है जिससे आप और मैं बने, हर वस्तु भी उसी चीज़ से बनी जिससे हम बने हुए हैं। कुछ चीज़ें अलग है, बाकी सब सेम है, जो फंडामेंटल है बिल्कुल सेम है। तो हमारे ऋषि मुनि ये बात हज़ारों लाखों सालों से बोलते आए हैं, समझाते आए हैं जनमानस को कि इस चीज़ को समझिए। क्योंकि आज जो भी इंसान सुसाइड करता है इस दुनिया में, वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी पूरी नहीं हुई, कुछ चीज़ उसने एक्सपेक्ट करी वो हो नहीं पाई, तो इसलिए उसका दिल टूट गया और उसका जो मन था वो इस दुनिया में नहीं लगा, उसने सुसाइड कर लिया। उसने सोचा मैं शरीर त्याग देता हूँ, ये ठीक है, क्यों इस टेंशन के साथ जीना। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में जो भी टेंशन है, जो भी खुशी है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी सक्सेस है, वो एक तरफ से सच है और दूसरी तरफ से झूठ है। वो सच तभी तक ही है जब तक आप जिंदा हैं, आपके मरने के बाद वो झूठ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि आप रात में सोते हैं, जब तक आप सोते नहीं है सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है, राइट, सब कुछ रियल होता है, बिल्कुल, राइट। लेकिन जब सो जाते हैं तब आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो मृत्यु जो होती है, मृत्यु भी एक प्रकार का स्वप्न ही है, राइट, मृत्यु भी एक प्रकार का स्वप्न ही है। तो ये जो दुनिया है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था वी डाई एवरी डे, वी डाई, हम हर दिन मरते हैं, हम हर दिन सोते हैं, इसका मतलब हर दिन मरते हैं। 8 घंटे हम लोग मर ही जाते हैं, जितने घंटे भी आप सोते हैं, यू आर डेड, बिकॉज द रियल वर्ल्ड नो मोर एक्सिस्ट। जो दुनिया है आप जिसे असली बोलते हैं वो आपके लिए एक्सिस्ट नहीं करती, आपके लिए है नहीं इस दुनिया में, आप सपने में आप सो गए नींद में। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों सालों, हजारों सालों पहले कहा है, कहते आए हैं हमेशा से कि दुनिया एक माया है। बात समझ रहे हैं? इंसान, कई लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, राइट, जब तक इंसान डेथ को नहीं समझेगा, जब तक इंसान डेथ के बारे में जानेगा नहीं, तब तक स्पिरिचुअल इंसान हो नहीं सकता, असंभव है। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, मैं अपनी लाइफ में 3 बार मरते मरते बचा हूँ, बहुत मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस होने के बाद मुझे फील हुआ, नो यार, देयर इज समथिंग बियॉन्ड आवर लाइफ, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, कुछ जानने की ज़रूरत है। तो ये 8, 9, 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो तब से मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू करी, तो मुझे समझ में आया है चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया लगा, चक्कर क्या है एक्चुअली, क्यों इस दुनिया के कामयाब लोग कामयाब होते होते पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उसके बाद वो कुछ सच की तलाश में इधर उधर आते हैं। क्यों स्टीव जॉब्स इंडिया आते थे, क्यों बॉब मार्ले इंडिया आया,
राइट, क्यों बीटल्स इंडिया आए, राइट। ये सारी बातें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई कि चक्कर क्या है। क्योंकि जब तक इंसान इस ड्रामे को, जो ड्रामा दुनिया में चल रहा है, इसको असली मानेगा, तब तक इंसान सुसाइड करेगा। उसको ये बताने की जरूरत है, भाई ये जो तुम ड्रामे में घूम रहे हो ना, ये ड्रामा नकली है, लग असली रहा है लेकिन है नकली। जिस तरीके से एक सपना हम जब रात में सोते हैं पूरा असली लगता है, हमें बिल्कुल नकली नहीं लगता, सपना बिल्कुल असली लगता है। इसलिए कई लोग सपने में झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, कई लोग खुश होते हैं, कई लोग कुछ होते हैं ना, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। साइंटिस्ट बहुत सालों पहले ही रिसर्च कर चुके हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है रियलिटी क्या है और झूठ क्या और सच क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता है। और हम ये कैसे कह सकते हैं जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं रियल है, राइट। और अगर ये सब कुछ रियल है तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, आपको सोचिए दोस्तों। हम जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं ना, दिस वॉज द रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। हमारे सारे सवालों के जवाब ये कल्चर लाखों सालों पहले ही दे चुका है। हमको अब थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जो सुसाइड हो रहे हैं, हमारे देश में जो सुसाइड हो रहे हैं, क्यों आदमी सुसाइड करता है, इसके सवालों के जवाब हमारे पास हैं ऑलरेडी। हमको सच्चाई को फेस करना पड़ेगा। इस दुनिया में हम आए हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपने परिवार को पास पहुंच रहे हैं, अपने सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, ये सब बस एक प्ले का हिस्सा है। दुनिया के बड़े बड़े पोइट्स, दुनिया के बड़े बड़े लीडर, दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये बात हमेशा से कहता है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था, दिस वर्ल्ड इज़ अ प्ले एंड वी ऑल आर प्लेइंग आवर कैरेक्टर्स। मेरा एक कैरेक्टर है, आपका एक कैरेक्टर है, किसी और का एक कैरेक्टर है, सबको अपने अपने कैरेक्टर मिले हुए सब प्ले कर रहे हैं, राइट। सब अपना कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अगर उस कैरेक्टर को आप रियल मान लोगे तो होगा नहीं। वो रियल है जब तक हम जिंदा हैं, हमारे रियलिटी वजूद में है जब तक हम सांसें ले रहे हैं। जिस दिन सांसें बंद, उस दिन हमारे लिए रियलिटी खत्म। बात समझ रहे दोस्तों। तो हमारी इस दुनिया में तब तक हमारे लिए चीज़ें रियल है, असली हैं, जब तक हम जिंदा हैं। मरने के बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता ना। आपकी टेंशन्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस, आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, वो तभी तक है जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद कुछ नहीं है। तो बात को समझिए, इस चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आज सुशांत सिंह राजपूत जी, उन्होंने सुसाइड किया, तो मैं कुछ देर पहले कुछ पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि यार वो सक्सेस को संभाल नहीं पाए। तो ऐसा ये कोई नई चीज़ नहीं दोस्तों, दुनिया में पहले भी बहुत सारे लोगों ने, विदेशों में, हमारे देशों में कई लोगों ने सुसाइड करी है इसी चक्कर में, इसी वजह से। कुछ ना कुछ इमोशनल रीज़न होता है इंसान की लाइफ में जिसकी वजह से इंसान इन चीज़ों को संभाल नहीं पाता। दोस्तों दुख इसलिए होता है क्योंकि किसी एक इंसान की जान की मतलब बहुत लोगों की जान तो चलेगी ना। किसी इंसान ने अगर इस दुनिया ने कोई इंसान खोया है तो मानवता पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कितना बड़ा सुपरस्टार था या कितना नॉर्मल आदमी था। दोस्तों बात को समझिए, ये कहना कि हर्ट होता है हम सबको, कहना कि बहुत दुख होता है हम सबको दिल में। तो ऐसा हो क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ी अवेयरनेस जगाएं सोसाइटी में, एक दूसरे की हेल्प करें। कोई इंसान टेंशन में है तो हम उसको मॉरली सपोर्ट करें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी के पैसे से मदद नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, कुछ नहीं, तो कम से कम मॉरली किसी को हेल्प करें। कोई इंसान जो बहुत टेंशन में, उसको हम सपोर्ट करें ताकि उसको थोड़ा सा पता चले कि यार मैं जो चीज़ के लिए सब टेंशन ले रहा हूँ ना, एक्चुअली में ये सब चीज़ रियल में नहीं है, रियल में है लेकिन मेरे जिंदा रहने तक की। ये सब बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि जो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इट इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू एक्सप्रेस दीज फीलिंग्स इन वर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी मैं सिर्फ आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सीधा बोल दूँगा आप समझ जाएंगे उन चीज़ों को। दोस्तों यू हैव टू एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन। दोस्तों बहुत ख़राब है, बहुत गलत है ये चीज़, अननेचुरल है सुसाइड करना। बहुत सारे लोग फिर भी करते हैं सुसाइड। तो दोस्तों अभी समाज में मुझे ऐसा लगता है, हमें ये हमेशा से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग इसके लिए काम करते हैं सोसाइटी में कि जो लोगों को रोक पाएँ, लोगों को लोग मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, कुछ बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग प्रॉब्लम। यंग लोगों का ब्रेकअप होता है तो कई लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, किसी का बिजनेस लॉस होता है आदमी सुसाइड करने की सोचता है। बहुत सारे रीजंस हैं, राइट दोस्तों। लेकिन कोई भी रीज़न इंसान की लाइफ से बड़ा नहीं है। सारे रीज़न इंसान की लाइफ के सामने बहुत छोटे हैं। योर लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। आपकी लाइफ सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास है। सारी प्रॉब्लम छोटी हैं दोस्तों। ये सब प्रॉब्लम तभी आती है जब कहीं ना कहीं इंसान लाइफ को कॉन्शियसली नहीं जीता है, अनकॉन्शियसली जीता है। इंसान झूठ को सच मान लेता है, इंसान कामयाबी को सच मान लेता है। कई इंसान कामयाबी को सच मानते हैं, इसलिए जब फेलियर आता है इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, सुसाइड कर लेता है। दोस्तों ना कामयाबी सच है ना फेलियर सच है, दोनों झूठ हैं, दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। आप जब खुश हैं तभी आप कामयाब हैं, जब खुश हैं तभी आप कामयाब हैं, उसी समय आप सक्सेसफुल हैं। नो मैटर हाउ मच मनी यू पॉसेस, नो मैटर हाउ मेनी मटेरियल थिंग्स यू पॉसेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों खुशी अंदर से आती है, खुशी बाहर से थोड़ी आती है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है, 100% सच है दोस्तों। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और समाज में इसको लेकर अवेयरनेस जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज दुनिया में क्या है, बहुत सारी नौटंकी चल रही है, बहुत सारा शो ऑफ चल रहा है, राइट। इंसान को ये बताया जा रहा है ऐसे नहीं करोगे तो तुम ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, ये नहीं करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। हमारी खुशी को डिसाइड करने वाला दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? हमारी खुशी को डिसाइड करने वाले हम खुद हैं। मुझे कोई नहीं बता सकता सुनील तुम ऐसे करोगे तो खुश होगे। नो, आई विल डिसाइड माई ओन हैप्पीनेस। मेरी खुशी जहाँ है मैं वो करूँगा, मुझे जैसे लगता है मैं ऐसे खुश रहूँगा, मैं वो काम करूँगा। दोस्तों, बात को समझिए। कोई आपको बताना नहीं चाहिए आप कैसे खुश रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको ये बताएगा आप ऐसे खुश रहेंगे, तो समझ लेना वो अपनी खुशी बता रहा है, वो आपकी खुशी नहीं बता रहा है। आपको अपनी खुशी खुद सोचनी पड़ेगी कि आप कहाँ खुश हैं। और दोस्तों, अगर आप खुश नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लेंगे, आप ज़िंदगी से हार जाएंगे। दोस्तों, कुछ भी कीजिए अपनी लाइफ में, चाहे कितनी बार फेल हो जाए, कितने बड़ा फेलियर फेस कर ले, चाहे कितना बड़ा ब्रेकअप हो जाए, चाहे कितना बड़ा कुछ भी लॉस हो जाए, कभी भी इस बारे में किसी को सोचना नहीं चाहिए कि आई विल एंड माई लाइफ विद माई ओन हैंड्स, कि अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा। दोस्तों, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी अमानवीय कृत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सबका फ़र्ज़ है एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल कि लोगों को हम इसके बारे में अवेयर करें। बहुत सारे यंग है, बहुत सारे यूथ लोग हैं जो हमेशा कई लोग यंग लोग ऐसा करते हैं, गलतियाँ करते हैं। हमारा काम है दोस्तों उनको अवेयर करना। किसी की अगर हम जान बचा पाए, किसी को भी इमोशनली सपोर्ट कर पाए, तो मानवता के लिए बहुत बड़ी देन होगी दोस्तों। हमें ऐसा करना चाहिए दोस्तों। वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की जो टेंशन है उसको ख़त्म करने में, कैसे भी, चाहे मॉरल सपोर्ट करके, चाहे कुछ और सपोर्ट करके। दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ है एज ह्यूमन बीइंग। अगर हम इतना भी कर पाए तो हमारी लाइफ, मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मीनिंग निकल के सामने आएगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दिल में बात थी, और जब सुबह मैसेज, दोपहर मैसेज पढ़ा मैंने, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा यार। इतना अच्छा बंदा है यार, इतना कामयाब यार, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बायोपिक बनाई, इतना कामयाब हुआ, इतने अच्छी एक्टिंग करता है यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वहाँ से बॉलीवुड में इतना बड़ा स्टार बन गया दोस्तों, आगे सुपरस्टार बनने वाला था। दोस्तों, ऐसा क्यों किया? बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि आखिरकार है तो इंसान ही ना। दोस्तों, पैसे और कामयाबी का नशा ये एक लिमिट में रहे, एक लिमिट में हो तभी अच्छा है। अगर इस सर पे चढ़ जाए तो इंसान पागल हो जाता है, और जब उसकी आशाएं पूरी नहीं होती तो इंसान कुछ भी करता है। यही सबसे बड़ा कारण है। इस दुनिया ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि आपको कामयाब होना पड़ेगा तभी आप खुश रहेंगे। ये स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है उन लोगों द्वारा जो चाहते हैं कि दुनिया के 90% लोग भागते रहें और हमारे लिए काम करते रहें। आप समझो मेरी आप, ये सब उन लोगों का रचाया हुआ गेम है, एक ड्रामा उन लोगों का रचाया हुआ है, ताकि दुनिया का हर आदमी पागल हो जाए ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, और हमारा काम होता रहे। और दोस्तों, ये इस सब में हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जानबूझ के फंस जाते हैं कि हमारे पास कुछ होता नहीं ना करने के लिए। हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। क्या कभी हमने ये चीज़ पे गौर किया कि हम किस चीज़ में खुश हैं? कभी हमने इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं। हम वही करते हैं, चूहा दौड़ में भागते रहते हैं, बस देखते रहते हैं, उसने वो किया मुझे भी वैसी बनना, मुझे भी ऐसी करना है। क्या आपने कभी उस चीज़ को फॉलो किया जिससे आपके दिल को तसल्ली मिलती है? या हो सकता है आपके दिल को तसल्ली गार्डनिंग करने से मिलती है, लेकिन आपने की गार्डनिंग, आपको लगता है क्या गार्डनिंग करूँगा, खेती बाड़ी वाला काम है यार, वैसे मेरे ऊपर, मैं तो इंजीनियर हूँ। आपने वो झूठी जो डिग्री है, क्योंकि इंजीनियर डिग्री क्या है, मरने के बाद थोड़ी कोई पूछता है इंजीनियर है कि डॉक्टर है। जिंदा हो तब तक कोई बोलेगा आप इंजीनियर हो, MBA डॉक्टर हो, उसका वो मीनिंग नहीं है, वो सब फालतू बकवास है, इस दुनिया की चीज़ है वो। तो भैया, आप किसी मूवी में अगर आप एस्ट्रोनॉट बने हो तो ज़िंदगी भर के एस्ट्रोनॉट बने होंगे क्या? आप बोलिए मुझे। अगर आप किसी मूवी में एस्ट्रोनॉट बने हो, आप एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले किया आपने, तो क्या करोगे? जिंदगी भर एस्ट्रोनॉट बोलोगे अपने आपको, आई एम एस्ट्रोनॉट, आई एम गोइंग टू मार्स, ये बोलोगे? वो तो आपकी मूवी में रोल था ना भाई, खत्म हो गया मूवी। तो ये लाइफ भी मूवी है, इसमें आप रोल मिला है आपको। आप डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, तो आपका रोल है वो रोल तभी तक उसका मीनिंग है जब तक आप जिंदा हो, मरने के बाद से कोई रोल नहीं है। तो यार, ये इस रोल को सर पे लेके घूमने की ज़रूरत है क्या? आपको लगता है मैंने इतनी पढ़ाई करी तो मुझे यही काम करना पड़ेगा, यही मेरे स्टेटस को मैच करता है, मैं कोई और काम करूँगा तो मैं तो छोटा हो जाऊँगा ना। यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा है आज के ज़माने में। झूठी चीज़ें, इनका कोई मीनिंग नहीं है। जो चीज़ आपको खुशी देती है, बशर्ते उस चीज़ से किसी का नुकसान ना हो, कोई इंसान हर्ट ना हो रहा हो, वो चीज़ कीजिए। कोई बोलेगा अरे सर मुझे दूसरे को पीटने में खुशी मिलती है। अरे भाई, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा बात को समझो। बात समझो मेरी। आप जिस चीज़ से खुशी मिलती हो आपको, उससे किसी और का नुकसान ना हो, मानवता का भला हो, वो काम कीजिए यार। अपनी खुशी को रखिए ना पहले। आपका सेटिस्फेक्शन किस में है? कोई बोलेगा मुझे सोने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल सो सकते हैं आपकी ज़िंदगी, लेकिन सोने से क्या मिलेगा? जागो, कुछ करो, ऐसा काम करो जिससे किसी का भला हो, किसी की लाइफ चेंज हो, दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें आए वजूद में, राइट। जैसा मत करो कि दुनिया गलत रास्ते पे चले जाए, राइट। गलत रास्ता क्या होता है? गलत रास्ता वो होता है जिससे आप किसी दूसरे को हर्ट करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। बात समझे मेरी? अच्छा रास्ता कौन सा होता है? जिससे आप किसी का भला करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कोई इंसान ज़िंदगी में तरक्की करे मेंटली, राइट, उसकी तरक्की हो, उसका इवोल्यूशन हो, वो काम करे। अच्छा बुरा क्या होता है? आप लोग समझदार हैं, सब खाना खाते हैं, बड़े हैं सब लोग, सबको पता है अच्छा बुरा क्या होता है।
तो दोस्तों, अपनी लाइफ में अगर कोई टेंशन चल रही है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और इट डजेंट मैटर वो कितनी क्रिटिकल है, कितनी इंटेंस है, ज़रूर उसे किसी ना किसी का शेयर कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम वही लोग सुसाइड करते हैं जो किसी को बोल नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर पाते, जो दिल में बातों को बहुत अंदर तक दबा के रखते हैं। क्योंकि जब टेंशन हो लाइफ में तो नहीं बोलने से काम नहीं चलता, बोलना पड़ता है ताकि आपकी टेंशन का समाधान निकले। किसी ना किसी के पास तो उसका समाधान होगा, कोई ना कोई तो आपको मॉरली सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई तो आपको सोल्यूशन बताएगा, भाई ये कर राइट। इसलिए बोलना ज़रूरी, स्पीक अप यार, अपनी टेंशन को बताइए, शेयर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन है, किसी ना किसी इंसान शेयर कीजिए, किसी दोस्त, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी, आपकी वाइफ है, कोई भी, एनीबॉडी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है आपका, उसे शेयर कीजिए, मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस दुनिया में सुसाइड करते हैं वो बोल नहीं पाते, अपनी टेंशन बता नहीं पाते किसी को, और मजबूरी में जब उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो इंसान के पास एक ही रास्ता होता है दोस्तों। और ये बहुत गलत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कोई भी लाइफ में टेंशन हो, किसी ना किसी से शेयर कीजिए, बात कीजिए, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि टेंशन बताने से थोड़ी सी कम हो जाती है, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ से ज़्यादा दुनिया में कोई भी चीज़ कीमती नहीं है। हर चीज़ इसके बाद आती है, ये सबसे पहले आती है दोस्तों। हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, और इस बारे में अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है सोसाइटी में, लोगों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि कोई भी इंसान एक दूसरे की मदद कर पाए इस चीज़ को लेके।